अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ आलू के क्रिस्पी से पकोड़े कैसे ये इतने क्रिस्पी रहेंगे, ठंडे भी नहीं होंगे इफ्तार में। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स का देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 2 आलू ले लिए हैं, उनको रफली चॉप कर लिया है। इसी तरह जिस तरह मैंने वीडियो में दिखाया है सेम इसी तरह आपने चॉप करने हैं रफली। और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा ले लिया, 1 टेबलस्पून मैंने चाट मसाला, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड, 1 टेबलस्पून ही सॉल्ट और 1 टेबलस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली। यहाँ पे मीडियम साइज़ के 2 प्याज़ों को रफली चॉप कर लेना है। साथ में मैंने 1 कप जो है पालक का ले लिया और 1 कप ही मैंने बंद गोभी ले लिया है। और साथ में मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैदे के इस्तेमाल करने हैं और 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे बेसन के इस्तेमाल कर लिए हैं। ये अब चलते हैं अपने स्टेप फॉलो करिएगा सेम इसी तरह। अब एक बड़ा सा बोल लेके सारी चीज़ों को इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है। 1 कप मैंने इसमें प्याज ऐड किया, 1 कप बंद गोभी, 1 कप ही मैंने इसमें पालक ऐड कर दी और 1 कप ही इसमें आलू जाएंगे रफली चॉप किए हुए। ड्राई स्पाइसेस में जो हमने स्पाइसेस लिए थे वो सारे इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही साथ अपने बेसन और मैदे को भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसका मेन इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे इसमें, जो कि है अनारदाना, जो इसको बहुत ही जो ना मज़े का बनाता है, पकौड़ों में लाजमी ऐड होता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके इसका अच्छा सा बैटर बना लेंगे। बैटर इस तरह से बनाना है कि बहुत ज़्यादा थिक ना हो और बहुत ज़्यादा इसमें पतला भी ना हो। और इतना हो कि जो आलू है उसके ऊपर सारा ये मैदा और जो बेसन है उसके ऊपर अच्छे से लग जाए। जिस तरह वीडियो में देखें इसी तरह से होना चाहिए। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ऑयल चढ़ा दिया है और अच्छे से इसको जो है ना प्री हीट कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है और ज़रा बड़े साइज़ में आपने पकौड़ों को डालना है। यहाँ पे बड़े साइज़ में और रफली डालेंगे क्योंकि आगे जाके इसका मैं आपको टिप बताऊँगी जिससे ये अफ्तारी में गर्म और क्रिस्पी रहेंगे। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है 5 मिनट ही एक साइड पे और 5 मिनट ही दूसरी साइड पे। यहाँ पे अब 5 मिनट हो चुके थे तो इसकी मैं साइडें चेंज कर दूँगी और इसको 5 मिनट मज़ीद फ्राई करूँगी। जब तक मैं ये फ्राई कर रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को विज़िट नहीं किया तो काइंडली विज़िट करें क्योंकि मैंने बहुत सी रेसिपीज़ रमज़ान स्पेशल के लिए डाली हुई हैं, तो काइंडली सारी वॉच किया करें। बहुत ही मज़े-मज़े की वीडियोज़ हैं। यहाँ पे अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं तो इसको तकरीबन 10 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। यहाँ पे अच्छे से गोल्डन सा कलर आ जाएगा, लाइट गोल्डन कलर आपने रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क की तरफ आपने नहीं जाना और इसको आपने डिश आउट कर लेना है। मुझे पता है अभी आलू कच्चे हैं, टेंशन ना लें, नेक्स्ट स्टेप लाजमी देखिएगा। अब यहाँ पे इसको अच्छे से डिश आउट करके बाकी सारा बैटर जो बच जाएगा वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने इसको कटिंग करना है। अब पकोड़ों को दरमियान से जो है ना सारे जितने भी पीसेस हैं उनको दरमियान से 2-2 पीस कर लेना है। ये बहुत ही यूनिक और क्रिस्पी बनेंगे इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो। अगर आप जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। तो यहाँ पे अच्छे से हमने सारे पकोड़ों को कट कर लेना है इसी तरह जिस तरह मैंने किया है। एंड जब अफ्तारी का टाइम होगा तो आप इसको दोबारा से फ्राई करेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के लगते हैं। इतने मज़े के लगते हैं कि आपके साथ के सब पकोड़े सफ़ा चट होने वाले हैं। इतने ये मज़े के बनते हैं। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और मज़े-मज़े की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा। अब बस इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करना है अच्छे से और इसको डिश आउट कर लेना है। तो कैसी लगी है आपको ये यूनिक सी रेसिपी? तो लाज़मी स्टेप्स फ़ॉलो किया करें क्योंकि छोटे-छोटे स्टेप्स होते हैं जिससे ये रेसिपी मज़े की बनती है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। तो फाइनल लुक कुछ इस कदर हसीन निकल के आती है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी? मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। तो अब आप इसको रायते के साथ सर्व कर रहे हैं या केचप के साथ? लाज़मी कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो ओके जी, फिर ख़्याल रखें। टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।